श्री राधे राधे सभी को। सुबह की सबको राम राम जी। और सुबह हो चुकी है, वेदांत चला गया है स्कूल क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। तो गेट था पर गेट में स्कूल लग रहा है तो वो थोड़ा नाराज़ होकर स्कूल गया है। पर बड़ी मुश्किल से उसको मैंने स्कूल भेजा है, चला गया पर वो मनाना पड़ा थोड़ा। और जो हमारा चीनू है, चीनू हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ गया मेरे साथ ही। और अब मैंने उससे छोड़ा ही हूँ बाबूजी के पास ताकि मैं काम कर सकूँ। तो मैं अपने काम में लगती हूँ। जब तक चिनो बाबूजी के पास रहेगा, बाबूजी आगे बैठे हैं धूप में, तो वो धूप में उनके साथ बैठा रहता है, बहुत सारी बातें करता है। तो वो जब तक बात कर रहा है तब तक मैं अपने जल्द से जल्द जितने काम हो सकेंगे उतने फिनिश करूँगी। फिर उसका नाश्ते का टाइम हो जाएगा तो फिर उसका नाश्ता रेडी करूँगी। तो यहाँ हमारी जो गौ माता है वो वेट कर रही है कि कब मैं उनकी सेवा में लगूँ। तो चूँकि लेट तो मैं हमेशा की तरह हो ही गई हूँ, तो अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर गाय के गोबर को उठाती हूँ ताकि गोबर ख़राब ना हो, कंडे बनाने में आसानी होती है। तो यहाँ पर मैंने गोबर समेटना चालू कर दिया। गाय मुझे आसानी से काम करने देती है, परेशान नहीं करती, अपने आप साइड हो जाती है। उसे बोल दो कि अलग होने के लिए, तो वो अलग हो जाती है। फिर मैं आसानी से गोबर उठा लेती हूँ। गोबर उठाने के बाद मुझे वहाँ पर झाड़ू लगाना रहता है और झाड़ू लगा के सारा कचरा समेट के मैं बाहर फेंक देती हूँ। तो आधा गोबर मैंने उठा लिया था, आधा बाकी था, तो वो भी उठा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं काम करती जा रही हूँ। साथ ही आपको एक छोटी सी कान्हा जी की कहानी सुनाती हूँ। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत मन को भाई थी जब मैंने सुनी थी। तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। एक बार गौ माता से कान्हा जी ने पूछा, गौ माता मैंने आपको 2 सिंग दिए हैं, फिर भी आप किसी को मारते क्यों नहीं अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए। तो गौ माता ने बोला कि कान्हा, जब पूतना ने अपना जहरीला दूध आपको पिलाया था तब भी आपने उन्हें माँ समझा था। तो मैं तो यहाँ इस धरती पर सभी मनुष्य मेरे ही पुत्र हैं, मैं सभी को अपना पुत्र मानती हूँ, तो फिर मैं इनको कैसे कष्ट दे सकती हूँ। तो ये सुनकर कान्हा जी की आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने अपनी अंजलि में लिए आंसू और कहा कि हे गौ माता, मैं युगों युगों तक आपकी रक्षा के लिए जन्म लेता रहूँगा। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए कान्हा जी भी गौ माता से इतना प्रेम करते थे, तो आपको भी और हमको भी गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि बात तो सही है, क्योंकि गौ माता का दूध जितना पौष्टिक रहता है उतना हेल्दी दूध और कोई सा नहीं रहता। अपने बच्चों को भी हम गाय का ही दूध पिलाते हैं और डॉक्टर्स लोग भी गाय का दूध ही पिलाने के लिए कहते हैं। तो आप प्लीज़ गौ माता की रक्षा कीजिए। तो यहाँ मेरी सफाई भी हो गई थी। तो जो कचरा है ना, घर के बाहर डालना रहता है, तो मुझे बाहर जाने के लिए गेट खोलना पड़ा और अपना कचरा लेके मैं बाहर गई डालने। डाल के मैं वापस अंदर आ गई थी। यहाँ पर मेरी गाय भूस डालने का वेट कर रही है कि कब मैं उनको भूस ला के दूँ। कचरा फेंकने बाहर जाना पड़ता है अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट के लिए। यहाँ हमारे गांव में ना बहुएं जो घूंघट की करती हैं, घूंघट प्रथा है, उतनी ज़्यादा नहीं है पर इतना तो सर ढकना पड़ता है क्योंकि रिस्पेक्ट अपने सियाने बूढ़ों का करना पड़ता है। तो मुझे इसलिए सर ढक के जाना पड़ता है बाहर। घर में मैं ऐसे ही फ्री रहती हूँ क्योंकि चारों तरफ से हमारा घर जो है ना वो पूरा पैक है। पर अगर सामने गेट खुला है तो मुझे सर ढकना पड़ता है। ये हमारा कल्चर है तो उसे तो हम बड़े प्रेम से निभाते ही हैं। सफाई के बाद मैंने फिर गौ माता को डाला भूस। वो वेट कर रही थी। और ये जो गाय है ना, जो मैंने आपको बताया बहुत नटखट है, तो वो मुझसे है ना गुस्सा बता रही थी क्योंकि आज मैं काम करने पे लेट आई ना, तो उनको दाना भूस भी लेट किया है, तो वो इसीलिए थोड़े नखरे कर रही है, आज गुस्सा दिखा रही है अपना। मुझे बार बार उसे लाड़ दिखाना पड़ रहा है, उसे सहलाना पड़ रहा है कि आज लेट हो गए, कोई बात नहीं, कल टाइम पे दे दूँगी। तो वो नाराज़ है मुझसे, तो इसीलिए वो बार बार मेरी तरफ देख रही है और सींग हिला रही है। यहाँ मैंने जैसे ही दाना ला के डाली, उसका गुस्सा गायब हो गया और झटपट खाने लग गई। अब देखिए, अब बिल्कुल नाराज़ नहीं हो रही, अब से सींग भी नहीं हिलाया उसने। फिर आते हैं हमारे चीनू की बारी। चीनू बहुत देर से आवाज़ दे रहा था, तो मैं उसको लेने गई, तो वो मुझे देख के झटपट खुश होके मेरी गोदी में आ गया। क्योंकि उसका है ना ये नाश्ते का टाइम है, नाश्ता करने के बाद वो फ्रेश होता है, तो उसे टाइम टू टाइम खिलाना पिलाना पड़ता है। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे चीनू, राधे राधे। चीनू को हम ले आए हैं आगे से, उनकी पेट पूजा करानी है। भूखू लग गए छोटे बच्चे को। यस, हाँ, आज हमारा चीनू बिल्कुल फ्रेश है क्योंकि उसने रात में नींद पूरी कर ली। नींद पूरी करी ना?
हाँ, अब उसे आराम लग गया है। जो दवाइयाँ दी थी उससे काफी रिलीफ है। तो रात में अच्छा सोया, इसलिए मेरी नींद भी पूरी हो गई और इसलिए चीनू भी अच्छे से हंसते हुए उठा है। तो अब चीनू की पेट पूजा की जाएगी। अरे हरे राम तो बच के बताओ, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो आ जाओ, आ जाओ। अरे भूख को नहीं लगी कि मेरे बच्चों को, भूख को नहीं लगी क्या? क्या बात है कि उसे ना सर्दी है ना, इसलिए उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, पर खिलाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे में वीक हो जाते हैं बच्चे। हाँ, वीक हो जाते हैं ना। थोड़ा थोड़ा खा के देखो, अच्छा लगेगा तो खाना, नहीं तो नहीं खाना। ओ लो लो लो, बच्चे बच्चे बोलो अच्छा है, अच्छा अच्छा है, अच्छा है, टेस्टी टेस्टी है। हाँ, अच्छा है ना। उसे खाना ना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा है, मेरे बच्चे को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, तो हम भी खेल खेल करके खिलाएंगे और ले होते नहीं। कहते ना खाली पेट भजन नहीं होते। तो अभी हो गई हमारी पेट पूजा कंप्लीट। अब हमारे चिन्नू भजन करके बताएगा, है ना। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज मिलन को आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि दर्पण रोज दिखाते हैं। ये चीनू का फेवरेट भजन है। अच्छा मैं भी करूँ। हाँ आओ, आ जाओ, राधे राधे, सब आ जाओ, राधे राधे। यहाँ हो गया है मेरा खाना तैयार, गर्मा गर्म चावल, मेथी की सब्जी, अचार, दाल, रोटी और थोड़ा सा गुड़ रखा है मैंने, साथ ही मीठे में 2 लड्डू रख रही हूँ। तो मैं करती हूँ अपने खाने को एंजॉय। तो वेदांश स्कूल से आ गया है, वेदांश और चीनू दोनों खेल रहे हैं। वेदांश ऐसे उसे खिलाता है, साइकिल पे घुमाता है। चीनू को बहुत अच्छा लगता है ऐसा घूमना, वो उससे कुछ बात भी कर रहा है। मम्मी चीनू को बहुत मजा आ रही है। मजा आ रही है बच्चे, और घूमना है। अच्छा और घूमना है ऐसे। एक सेकंड चीनू, घूमी घूमी कर रहे हो बच्चा, घूमी घूमी कर रहे हो भाई के साथ। हाँ घूमो, बाय बाय, बाय चीनू, बाय बाय कर रहा है। देखो कितना प्यारा है बच्चा है, बाय बाय कर रहा है। चीनू बाय बाय, मम्मा को भी ले चलो, मम्मा को भी ले चलो घूमी घूमी। ओके चलो मम्मा। चीनू आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो समझ गया कि अरे अंदर ला रहे हैं तो मेरे को घुमा ही नहीं रहे। ठीक है ले जा लो, वहाँ गेट तक घुमा लाओ। हाँ ठीक है जाओ, नहीं ला रहे अंदर, नहीं ला रहे। बाय बाय, बाय चीनू, बाय 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 बाय। थोड़ा स्लो स्लो घुमाना बेटा, स्लो स्लो घुमाओ उसको। तो ये है शाम का समय, चीनू और वेदू दोनों खेल रहे हैं। हाँ चीनू क्या हुआ, भाई ने आपको आधा अधूरा छोड़ दिया घुमाते घुमाते। पत्तों के पास नहीं बेटा, पत्तों के पास नहीं खेलना, पत्तों के पास नहीं खेलना मेरा गुड्डा। चीनू क्या कर रहा है बच्चा? मम्मा मम्मा बोलो। अभी चांद निकल गया देखो ना, ठंड के दिन में चांद जल्दी निकल आता है। सूरज यहीं पे और चांद निकल गया। हाँ शाम का समय है, चांद जल्दी दिखने लग गया। तो चीनू भी देखो चांद को देख रहा है। अरे ये चीनू तो पेड़ पौधे से खेल रहा है। बाय बाय चीनू, बाय बाय। शाम हो चुकी है, चूँकि गोधूली बेला स्टार्ट हो चुकी है, तो हो गया है आरती का समय। तो वेदांश चीनू जब तक खेल रहे हैं तब तक मैंने गौ माता की आरती कर ली। एक गौ माता ने तो आराम से करवा ली, दूसरी थोड़ी मुझे परेशान कर रही थी, तो मुझे थाली दूर करनी पड़ी, नहीं तो वो इतनी ज़ोर से सांस लेती है कि दीपक बुझ जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं रहता है ना। इसलिए मैं बचा बचा के आरती कर रही थी, क्योंकि उनको है ना रोटी खाने की रहती है ना, इसलिए वो इतना पास आ जाती है। तो यहाँ मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद उनको रोटी खिलाई, फिर दूसरी गाय को डबल से खिलाई, क्योंकि वो उसने इतनी जल्दी खा ली थी कि फिर वो डबल से खाने का उसका मन हो रहा था, तो मैंने डबल से खिला दी उसको। वैसे भी गांव में ना रोटियाँ थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह का शाम को नहीं खाते हैं, तो मैं गाय को ही खिला देती हूँ रोटियाँ। फिर आई तुलसी माता की आरती की बारी, तो बाहर की जो आरती है मैंने कंप्लीट कर दी यहाँ पर। उसके बाद मैं अंदर जाकर अपने घर में कान्हा जी के लड्डू गोपाल की आरती करूँगी, उनकी सेवा करूँगी।
तो यहाँ मैं तुलसी माता की आरती कर रही हूँ। इसके अलावा शमी माता का पौधा और बेलपत्र का पौधा भी साथ ही लगा हुआ है। इसके अलावा आंवले का पेड़ भी है, वहाँ पर भी मैं दीपक लगाती हूँ। घी का दीपक जलाते हैं हमारे यहाँ। आप सभी हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। संध्या आरती के साथ आप सभी को श्री राधे राधे।